नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। पंडित श्री दौलत राम जी की अनमोल कृति छड़ाला जी, इसमें 6 ढालें हैं, उसके अंतर्गत हमारी चल रही 5वीं ढाल में लोक भावना। उसको पढ़ते हैं एक बार। कि नहु न करे न धरे को शत द्रव्यमयि न हरे को सो लोक माहि बिन समता दुख सहे जीवनित भ्रमता। तो पहली लाइन में ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध किया कि इस लोक को किसी ने बनाया हुआ नहीं है। तो फिर ये कैसा है लोक, किससे बना हुआ है, किससे मिलकर बना हुआ है। तो कहा 6 द्रव्य षट द्रव्यमयी है, धर्म जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, ये 6 द्रव्य अनादि काल से अनंत काल तक रहेंगे, इनका कोई कर्ता धर्ता नहीं है, ये स्वयं ही अपने परिणामों के कर्ता हैं। हाँ, आपका आवाज आ रही सबको? हाँ आ रही है। हाँ, ये लाइट लाइट चली गई वापस आज। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि ये लोक भावना में पहली लाइन में बतलाया कि ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध क्या है यहाँ पे। उसके बाद लोक जो है षट द्रव्यमयी है, इसका कोई कर्ता धर्ता हरता नहीं है। उसके बाद यहाँ बतलाया कि इस लोक में बिना समता भाव के जी अनादि काल से परिभ्रमण करके दुखों को उठा रहा है, इस प्रकार की लोक भावना है। तो कहाँ का परिभ्रमण किया, लोक का स्वरूप कैसा है, वो सब भी लोक भावना के अंतर्गत आता है। तो लोक भावना में एक तरह से देखें तो पूरा जो लोक की रचना है वो सब आ जाती है। तो उसमें हमने जो पहली ढाल में पढ़ा था, लोक की रचना में जीव ने कहाँ कहाँ भ्रमण किया अभी तक कर रहा है, और यदि समता भाव नहीं रहा, अज्ञान रहा, हाँ, तो कहाँ का परिभ्रमण करेगा। तो वो जो एरिया है वो एरिया का हमने कल डिस्कशन देखा था यहाँ पे। तो ये देखो आपके साथ स्क्रीन शेयर करी, मैं वापस करता हूँ, पता नहीं हुई कि नहीं। तो ये जो उसमें देखा था, हम 3 लोक की रचना कल बनाई थी। तो इसमें हमने 2-3 बातें देख ली है कि राजू ये जो लोक है, लोक क्या है, धर्मद्रव्य की बाउंड्री में जिनको लोग जो लोग क्लबसेंट थे या नहीं समझ में आया, तो ये जो बनाया है ये लोक धर्मद्रव्य है। धर्मद्रव्य के अंदर ही अधर्म मतलब धर्म द्रव्य का जितना आकार है वही लोक का आकार है, वही अधर्म द्रव्य का आकार है। उसी के अंदर काल द्रव्य कालाणु भरे हुए हैं, उसी के अंदर जीव और पुद्गल पाए जाते हैं। और लोक के अंदर लोक के बाहर अलोक मिला के लोका का पूरा आकाश है। लोक के अंदर के आकाश को लोकाकाश कहते हैं, बाहर के आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है लोक की, तो यहाँ लिखा 14 राजू उतंगनभ, तो 14 राजू। अभी 14 राजू में अपने देखा था कि मध्य लोक से नीचे मतलब अधोलोक की जो है एग्जैक्ट 7 राजू है, और अधोलोक से ऊपर देखें तो पूरी एग्जैक्ट 7 राजू है। तो बीच में अपने वो एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ आएगा, तो वो मेरू की जड़ में आएगा। सुमेरु पर्वत बनाया था, उसकी जड़ के नीचे 7 राजू, उसकी जड़ के ऊपर 7 राजू, टोटल हो गए 14 राजू। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने देखा। और नीचे जो उसकी चौड़ाई वो 7 राजू है, फिर जो कमर है, मतलब कमर मतलब बीच का हिस्सा, हाँ, वो 1 राजू है। फिर ब्रह्मलोक में ऐसे जहाँ कोहनिया थी उसकी, लोक पुरुष की, वहां पे वापस 5 राजू है, और ऊपर वापस 1 राजू है। इस प्रकार से अपना देख लिया। और अब कल देखी थी इसमें 7 पृथ्वियां, तो 7 पृथ्वियां की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसे नापनी है उसको ध्यान रखना है। आप तो सबसे पहले बनाना मेरू पर्वत, मेरू पर्वत के जड़ से लेना 1 राजू। ठीक है, उस 1 राजू में फिर दोनों पृथ्वी आ जाएगी, नीचे की पृथ्वी भी आ जाएगी, दूसरे नंबर की पहली पृथ्वी की भी। 1,80,000 में से 1,000 योजन कम कर देना, वो आ जाएगा। 1,000 योजन कम क्यों करा, क्योंकि 1,000 योजन ऊपर मध्यलोक में चला गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब, ये कल पढ़ा था अपन ने, इससे थोड़ा फास्ट चला रहे हैं अपन। सुमेरु पर्वत जो पहली पृथ्वी है उसमें 1,000 योजन नीचे तक धसा हुआ है, गड़ा हुआ है। ठीक है, तो 1,000 योजन भी मध्यलोक का ही हिस्सा है, और हमको लेना है अधोलोक। तो अधोलोक फिर कैसे लेंगे कि वो जो मेरू की जड़ नीचे, मेरू की जड़ से नीचे लेना है। तो पहली पृथ्वी का 1,000 योजन चला गया वो मेरू की जड़ में, और बचा 1,79,000 योजन, ये हो गया पहली पृथ्वी की अधोलोक में कितनी मोटाई है। ठीक है, और वहां से फिर हम नापना कैसे, 1-1 राजू करते जाना डिस्टेंस। तो 1-1 राजू एग्जैक्ट नहीं है, उस पृथ्वी की मोटाइयां कम करते चले जाना। इस प्रकार से अपन ने बनाई थी, 1-1 पृथ्वी की मोटाई देखी थी। 1,80,000 योजना से शुरू करना पहली पृथ्वी की मोटाई, फिर 32,000, 28,000, 24,000, 20,000, 16,000, और 7वीं पृथ्वी की मोटाई है 8,000 योजन। इनके बीच में डिस्टेंस भी देख लेना, 1-1 राजू प्लस माइनस कर देना उसमें से पृथ्वी की मोटाई, जो जो अपन ने कल देखा था। इस प्रकार से नापना है, तो नापना कैसे उसको ध्यान रखना आप। इस प्रकार से हो गया। अब अपन पढ़ रहे थे इसमें, अच्छा इसमें अपन ने कल निकाला था क्या, वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ लोक का घनफल कितना है। तो कैसे निकाला कि एरिया सामने दिख रहा है हमको, तो एरिया निकाल लिया, उसको डेप्थ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये जो एरिया निकाला है इसको कैसे निकाला, इसको 3 ट्रेपेजियम में डिवाइड कर लिया, क्योंकि ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला हमको पता है। तो तीन तीन ट्रेपेजियम में डिवाइड करा इसको, उसके बाद तीनों का एरिया निकाल लिया। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला था हाफ ऑफ सम ऑफ समानांतर भुजाएं इनटू डिस्टेंस बिटवीन समानांतर भुजाएं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला लगाया, इसमें अपन ने तीन ट्रेपेजियम के एरिया निकाले, तीनों को आपस में जोड़ लिया, तो लोग का एरिया आया 49 स्क्वायर राजू, उसको 7 से मल्टीप्लाई करा तो 343 क्यूबिक राजू, यह लोक का आया घनफल। इतना हो गया था कल। अब देख रहे थे हम त्रस नाड़ी। त्रस नाड़ी कैसे बनाना है इसमें। त्रस नाड़ी क्या होती है, जिसमें त्रस जीव पाए जाते हैं, त्रस जीव से त्रस नाड़ी के अंदर ही पाए जाते हैं। तो सामने से देखने पर वो त्रस नाड़ी कैसी लगेगी, तो हमने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पढ़ रहे थे कल हम। तो देखो ये त्रस नाड़ी हमने बनाना शुरू करी थी यहाँ पे, है ना। एक सेकेंड, तो यहाँ से ये एक ऐसी ये त्रस नाड़ी बनी, बिल्कुल एक ट्यूबलाइट के बक्सा होता है ट्यूबलाइट हो, जिसमें ट्यूबलाइट आती है, जैसा खोखा बनाना है स्क्वायर शेप का, क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, बाकी रेक्टेंगल है ऐसा। तो वो उसकी ऊंचाई कितनी, कहाँ से कहाँ तक लेना है उस त्रस नाड़ी को, तो नीचे तो जो है 7वां नरक 7वीं पृथ्वी, उसके एंड तक, एंड भाग तक लेना है। ठीक है, एंड भाग से फिर कहाँ तक लेना, ऊपर तक कहाँ लेना है, ऊपर लेना है सिद्ध, मतलब सरवार सिद्धि का जो विमान है उसकी जो पताका लगी हुई है वहां तक लेना है, सिद्ध शिला के नीचे। सरवार सिद्धि के ऊपर सरवार सिद्धि के देव भी नहीं जाते, सरवार सिद्धि का जो आएगा ना अनुत्तर, अनुत्तर विमान, सरवार सिद्धि बोलते हैं उसको, लेकिन अनुत्तर नाम है उसका। ठीक है, तो अनुत्तर के ऊपर, अनुत्तर तक लेना है। ठीक है, और चौड़ाई कितनी लेनी है, 1 राजू, तो 1 राजू लेंगे तो यहाँ तक भी 1 राजू चली जाएगी, ऐसा चौड़ाई 1 राजू है, और गहराई कितनी लेना, तो वो भी 1 राजू। ठीक है, यही बात समझ में। तो ये त्रस नाड़ी ऐसी है। अब मैं एक मिनट कनेक्शन चेंज करता हूँ कि लाइट आ गई है, 1 सेकंड। चलो भी आ ही रहा है कनेक्शन, ठीक है, ये हो गया ऐसा। अब कुछ पूछना आपको तो पूछ लो, वरना आगे चले यहाँ से। ठीक है, बात समझ में आ रही है ये। त्रस नाड़ी, त्रस जीव पाए जाते हैं। अब ये इस ऊपर से देखेंगे ना त्रस नाड़ी को, तो ये आगे की तरफ नहीं है, ये तो सेंटर में एक तरह से, क्योंकि 7 राजू गहराई है ना इसकी, 7 राजू गहराई है, तो मेरू भी बीच में है, तो ऐसा नहीं कि आगे की तरफ है, तो ऐसा लग रहा है फिगर में कि आगे की तरफ है, आगे की तरफ नहीं है, तो बीचों बीच ऊपर से देखेंगे ना, ऊपर से देखेंगे इस फिगर को तो ऐसा दिखेगा। अब जगह नहीं बची, तो दूसरा बढ़ाता हूँ मैं इसको, तो ऊपर से देखने पे सेंटर में है, वो समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो, थोड़ा छोटा सा फिगर बना देते हैं ताकि ऊपर से देखने पे कैसा दिखेगा। तो ये साइड से देखने पे सब, ऊपर से साइड, हाँ सामने से देखने पे फिगर ऐसा दिख रहा था, इसमें अपन ने बनाई थी त्रस नाड़ी। लेकिन जब इस फिगर को ऊपर से देखेंगे ना, तो ऊपर से देखने पे ये ऐसा नहीं दिखेगा, ऊपर से देखने पे ऐसा दिखेगा, मतलब इसको यहाँ से दिखे दी, यहाँ आंख लगाएं, यहाँ पे ऐसी आंख बना दें अपन, और यहाँ से देखें इसको अपन। तो ऊपर से देखने पे ये फिगर ऐसा दिखेगा। हाँ समझ में आ रहा है कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा ये, और फिर ये जो है, ये ऐसा यहाँ पे एक लाइन ऐसी बना दी जाती है, ये भी लाइन दिखेगी वाली, एक एक राजू वाली ऊपर से देखने पे। ठीक है, और ये जो लाइन है ये भी दिखेगी यहाँ पे ऐसी, ऐसा दिखेगा ऊपर से देखने पे। तो मैंने त्रस नाड़ी बनी थी यहाँ बीच में, ऐसी यहाँ बना दी थी बीच में, ऊपर पूरी ले ली है, पूरी नहीं आएगी वो, मतलब नीचे 7वें नरक के ऊपर तक आएगी, लेकिन यहाँ पूरी बना दी। और ये ऊपर से देखेंगे ना, तो ऊपर से देखेंगे तो ये त्रस नाड़ी यहाँ दिखेगी सेंटर में ऐसी, स्क्वायर शेप की। ट्यूबलाइट का बक्सा है ना, ऊपर से दिखता है तो कैसे दिखता है, स्क्वायर शेप का। यही बात समझ में। सामने देखने पे ऐसे दिख रही है त्रस नाड़ी, ऊपर से देखने पे ऐसे दिखेगी। ठीक है, कोई कोई प्रश्न आपको तो आप पूछ लो इसमें। ठीक है, आया समझ में, चलें आगे। चलो एक सेकंड। अब बात करें किसकी, कहाँ चले गए थे अपन, कहाँ तक हो गया हमारा। चलो इतना हो गया। अब क्या पढ़े अपन, अब पढ़ना है नरक की भूमियों का वर्णन पढ़ना है अपने को। तो नरक की भूमिया कहाँ पर है, सबसे पहले अपन बात करते हैं पहली पृथ्वी की। तो पहली पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा पृथ्वी। इन सातों पृथ्वी के नाम एक एक करके देखेंगे अपन। ये अच्छा, ये क्या कनेक्शन चला जाता है इसका, यूपीएस भी नहीं है जियो फाइबर का मेरे पास में, ढूंढता हूँ मैं ताकि लाइट जाए तो कम से कम। चलो आप शुरू करते हैं, कोई प्रश्न हो आपका तो आप पूछ लेना, तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। पहली पृथ्वी के बारे में पढ़ना है अपने को।
चलिए, तो पहली पृथ्वी के बारे में, पहली जो पृथ्वी है उसका नाम है रत्न प्रभा। अपन पढ़ेंगे इसका, सबके नाम पढ़ेंगे एक एक करके। पहली पृथ्वी की मोटाई कितनी है? 1,80,000 योजन। अब ये पहली पृथ्वी है, इसको 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड, बराबर हिस्सों में नहीं, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला नाम है, नाम याद है किसी को? खर भाग। दूसरा नाम है पंक भाग। तीसरा नाम है अब बहुल भाग। ऐसा 3 भागों में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना मतलब कैसे? ऐसे वर्टिकल लाइन बना देना, उसमें 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो बना के देखें अपन, नीचे इसमें बनाए क्या? देखो इसमें बनाते की कोशिश करते हैं। ये पहली पृथ्वी का हिस्सा था, अपन इसको 3 भागों में डिवाइड करना है अपने को। तो खर भाग, पंक भाग और बहुल भाग, ये नाम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये अपन ने एक रेड बनी हुई ना, ये नहीं है खर भाग। तो खर भाग कहाँ आएगा और पंक भाग कहाँ आएगा? तो ये इसको नीचे आएगा। तो ये बना तो रहे हैं, लेकिन ये फिगर स्केल पे नहीं बनेगा, है ना? आप इसका मत मानेंगे स्केल पर। तो यहाँ पर बना खर भाग, पंक भाग और बहुल भाग। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है ये खर, ये नाम है इसका खर भाग। इसका नीचे वाले का नाम है पंक भाग और इसका नाम है अब बहुल भाग। ठीक है, और ये पूरा जो था अब बहुल भाग, पूरा जो था ये 1,80,000 योजन था। ठीक है, और 1,80,000 योजन में से किसका कितनी मोटाई है किसकी? तो खर भाग जो है वो है 16,000 योजन का। ठीक है, पंख भाग है कितना? 84,000 योजन। कितने हो गए? 1,00,000 योजन हो गए। अब होना चाहिए 1,80,000, तो अब बहुल भाग को कितना मिलेगा फिर? 1,00,000 योजन का अब बहुल भाग है। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे चले। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं यहाँ से। ये इसका पहली पृथ्वी के 3 हिस्से करना है, बाकियों के हिस्से नहीं करना है। बाकियों में अलग प्रकार से करेंगे हिस्से, लेकिन पहली पृथ्वी के 3 हिस्से कर दिए। अब आपको बोलेगा वो रेड लाइन किस में है? तो वो रेड लाइन खर भाग में है। वो ऊपर से 1,000 योजन नीचे ही थी, उसके अलावा 15,000 योजन और नीचे जाना है, तो पूरा खर भाग की पूरी मोटाई आएगी। ठीक है ना? और फिगर में ऐसा लग नहीं रहा, फिगर में ऐसा लग रहा है ऊपर वाला मोटा है, नीचे वाला पतला, और नीचे वाला ऐसा नहीं है। बाकी नीचे वाला ज्यादा मोटा है, ऊपर वाला तो बहुत पतला है। ऊपर वाला 16,000 योजन का है, फिर लेना है 84,000 योजन, फिर नीचे वाला जो है 1,00,000 योजन का है अब बहुल भाग। अब आगे चलें उसके हाँ, अब क्या करना है इसमें? हर किसी की जो पृथ्वी है इसको डिवाइड नहीं करना है, बस पहली पृथ्वी के 3 हिस्से किए हैं। अब क्या करना है? आगे चलें यहाँ से। अब हमने त्रसनाड़ी बना ली, पृथ्वियां बना ली। अच्छा, पहले का कल का एक सवाल ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं यहाँ से। एक चीज रह गई ना इसमें, कल का एक सवाल भी था कि पृथ्वियों की चौड़ाई कितनी है, बताओ भाई, किसने कैलकुलेट किया? ये तो पहली, इसकी तो 1 राजू हो गई थी, यहाँ लिखा भी 1 राजू, यहाँ से लेके यहाँ तक की 1 राजू हो गई। अब मेरे को यहाँ से यहाँ तक की कितनी है ये कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ तक की ये चौड़ाई कितनी है इस पृथ्वी की। मोटाई दे रखी है 32,000 योजन, गहराई पता है 7 राजू, लेकिन चौड़ाई कितनी है बताओ, किसने कैलकुलेट किया? क्या याद था किसी को? नहीं कि नहीं किया। अच्छा चलो, अपन कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट का काम है वैसे ये। जिनको गणित पसंद है उनके लिए तो बहुत इजी है, नहीं भी पसंद है तो भी कर लेते हैं। करना बता देता हूँ मैं, बाकी एक कर था लेते हैं। हाँ बताओ, कुछ बोल रहे हो क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, जो मोटाई है 1,80,000 योजन, हाँ तो उसी में 3 भाग मोटाई के अंदर ही, हाँ, एक कि लाख 2 अस्सी है। पृथ्वियों के बीच के। नहीं नहीं, 2 पृथ्वियों के बीच में, अच्छा आपने पूछ लिया, वो 2 पृथ्वियों के बीच में तो रिक्त स्थान है, आकाश द्रव्य धर्म अधर्म भरे हुए हैं, काल द्रव्य भरा हुआ है। लेकिन जीव और पुद्गल की मतलब ऐसी रचना नहीं बनी हुई है वहां पे, मोटाई पृथ्वी नहीं है, वो तो बीच का खाली स्थान है। जो व्हाइट व्हाइट में दिख रहा है ना यहाँ पे, ये व्हाइट में यहाँ पे दिख रहा है, व्हाइट ये व्हाइट ये व्हाइट व्हाइट, ये तो यहाँ पे पृथ्वी नहीं है, यहाँ पे खाली स्थान है। खाली स्थान में कुछ और पाया जा सकता है, खाली का मतलब ऐसा वैक्यूम नहीं है। बाकी नारकी नहीं पाए जाएंगे वहां पे। और ये तो जो नारकी को पृथ्वी पाए जाएंगे। नारकी बताते हैं ना कहाँ पाए जाएंगे, नारकी पृथ्वी के अंदर रहेंगे बिल में, वो तो देखते हैं अभी। लेकिन जो हिस्से करना है, पहली पृथ्वी के 3 हिस्से करने हैं, खाली जगह के नहीं करने, खाली जगह तो छोड़ देना है ऐसा कैसे ही। आवाज आपकी कट कट के आ रही, कुछ और प्रश्न है क्या? वैमानिक देव वगैरह भी रहते हैं। वैमानिक नहीं रहेंगे इसमें, भवनवासी और जो भवनवासी और वंथर देव रहेंगे इसके अंदर, वो देखते हैं अभी। हाँ हाँ, वो भी देखेंगे अभी। अभी तो भवनवासी, अभी क्या अधोलोक, जब देवगति पढ़ेंगे अभी तो नरक गति और अधोलोक पढ़ रहे हैं ना, जब भवन मध्यलोक पढ़ेंगे तब भवनवासी यंत्र उसके साथियों कहाँ और पाए जाते हैं वो भी देखेंगे। लेकिन आज तो अपना अधोलोक का प्रमुखता से वर्णन है, और नारकी जीव कहाँ पाए जाते हैं उसका प्रमुखता से वर्णन है, इसलिए उसकी जो शुरू के 2 हिस्से उनकी चर्चा नहीं करेंगे, अब बहुल भाग की चर्चा करेंगे आज तो बस। तो वो हाँ उसकी चर्चा करें, उसके पहले ये प्रश्न था कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो उसको मैं बताता हूँ फिर कैलकुलेट करने का तरीका क्या। तो इस दूसरी बच्चे का कर लेते हैं, बाकी का फिर आप कर लेना। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीके करने के, भाई मेरे को जो तरीका आसान लगता है मैं उससे कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो एंगल है,
ये एंगल को लिया थीटा, मान लें कि एंगल थीटा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब और आधार ऐसा होता है ना, तो टेन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बट्टा आधार। परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से हाइट परपेंडिकुलर के 7 राजू है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। पूरा यार ट्रेंगल लेना है, तो ट्रेंगल कौन सा कंसीडर करना है, ट्रेंगल तो बहुत सारे बन रहे हैं, तो अपने को कौन सा कंसीडर करना है, तो ये बाहर वाला ट्रेंगल लेना है, ये बड़ा वाला, सबसे बड़ा ट्रेंगल जो ना, ये वाला ट्रेंगल, इसमें लगा रहे हैं अपन टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये परपेंडिकुलर कितना है इसका, 7 राजू है। ठीक है, बेस कितना है, बेस ही पता है अपने को, बेस यहाँ से यहाँ तक कितना है ये। अब बोलो ये तो को पता ही नहीं है, लेकिन पता निकाल सकते हैं ना इसको, यहाँ से लेके पूरा कितना है, 7 है। ठीक है, 7 में से ये एक चला गया तो 6 बच गया, 6 में से 3 इधर है, 3 इधर है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वापस 3, इस प्रकार टोटल 7 था, तो अपन को ये वाला लेना था यहाँ से लेके यहाँ तक बस, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 7/3। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यही जो थीटा लगा है यहाँ पे, वही वही जो थीटा है यहाँ पे भी लगेगा, सेम एंगल है, एंगल सेम है। यदि इसी प्रमेय था, सातवीं कक्षा में पढ़ा था ना, कि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये जो एंगल, दो एंगल है समान होते हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसलिए ये अब इसमें बस टेन थीटा लगाएंगे ऊपर वाले में, ये जो ऊपर है ना ऊपर वाला, इसमें टेन थीटा लगाओ, तो इसमें परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक और बेस यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है फिर यहाँ पे, एक राजू लिखा ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक राजू। ठीक है, एक राजू, और बेस कितना है, तो बेस निकालना है अपने को, बेस निकालना है अपने को, ये बेस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये निकालना है अपने को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/7। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बेस की इक्वेशन, बेस हो जाएगा 3/7, लेकिन ये 3/7 पृथ्वी की मोटाई नहीं है, पृथ्वी की चौड़ाई नहीं है अभी, अभी तो वो जो बीच का हिस्सा आया है, तो 3/7 ये है, 3/7 इधर वाला है, ये दिख रहा है आपको इधर वाला, है ना, 3/7 इधर वाला है, और एक राजू यहाँ से यहाँ तक है त्रस नाड़ी का, है ना, 3/7 प्लस 3/7 प्लस एक राजू, ये जोड़ लेना आप, बस ये आंसर है। कितना हो जाएगा ये, 1 इंटीजर 6/7, एक सही 6/7, या 1 + 6/7, या 13/7, जो भी लिखना है आपको, है ना, तो ये हो जाएगी दूसरी पृथ्वी की चौड़ाई, दूसरी पृथ्वी की चौड़ाई। ठीक है, यही बात समझ में, तो जिनको पता है थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री, उनको समझ में आया, नहीं आया तो मैं तीसरी पृथ्वी के लिए वापस करके बताऊँ, दूसरे का तो कर लिया हमने, तीसरी का भी कर सकते हैं इसी प्रकार से। आया, समझ में आया क्या, इच्छुक हो गया आप ये समझने के, तो अपन आगे, नहीं तो आगे बढ़े अपन। हाँ, आवाज आ रही क्या मेरी, अब तीसरा क्वेश्चन तो यही बचा है। हाँ बोलो, कुछ आवाज नहीं है आप लोगों की। आ गया समझ में, क्लियर है। क्लियर, चलो, पर नहीं आया अभी, अब जिसको नहीं आया तो पूछ लेना, मैं तो क्या एक को आ गया, जिनको मैं तो मानूंगा कि सबको आ गया मतलब। जिनको नहीं आया, क्योंकि बड़ा आसान है एक्चुअली, जिनको टेन थीटा, एक्चुअली ये तो पढ़ा था हमने 9th क्लास में पढ़ा था, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर ली, ये बेस ली, अपन को रेशियो आ गया 7/3, ये 7/3। अब यही जो टेन थीटा की वैल्यू जो ये 7/3 है, वही 7/3 इसकी भी रहेगी, तो इसमें टेन थीटा लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा की वैल्यू अपने को पहले से होता थी 7/3, लेकिन यहाँ पे अब एंगल अपने ट्रेंगल वाला कंसिडर किया ये वाला, तो इसमें परपेंडिकुलर एक है, बेस निकालना है, तो 1/, बेस लिख लिया है यहाँ पे, बस बेस की वैल्यू निकाल ली, जैसा बेस यहाँ पे वैसे बेस यहाँ पे, बस बीच में एक जोड़ दिया, इस प्रकार से निकाला है। तो ये आप दूसरी का निकाला है, बाकी आप तीसरी, चौथी, पांचवी का, छठी, सातवीं का आप निकाल सकते हो, इसी सेम लॉजिक लगेगा उसमें, बस ये है कि परपेंडिकुलर एक की जगह 2 हो जाएगा, 2 की जगह 3 हो जाएगा, बाकी सेम लॉजिक लगने वाला है ना, सेम लॉजिक लगेगा। चलो अब आगे चलते हैं यहाँ से, तो ये हुआ लंबाई चौड़ाई सब आगे, इसका पूरा अपना डायमेंशन बना दिए हैं। अब बात करते हैं किसकी, नरक, नारकी कहाँ पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं अपन को, नरक, नरक गति के जीव कहाँ पाए जाते हैं वो पढ़ना है ना। तो ये जो नारकी है ना, जैसे पहले 7 पृथ्वियां हैं और 7 ही नरक है, इसका मतलब क्या है, एक एक पृथ्वी में एक एक नरक है। अब पृथ्वी में नरक ऐसा बोल रहे हैं, पृथ्वी पे नरक ऐसा नहीं बोल रहे, इसका क्या मतलब है कि जो नरक है, जो नारकी है, वो पृथ्वियों के अंदर बिल बना के रहते हैं, जैसे चूहा बिल बना के रहता है जमीन के अंदर, वैसे नारकियों के बिल है। तो जैसे अपन, ये जो चौड़ी पृथ्वी है, तीसरी पृथ्वी इसमें आसानी से दिख जाएगा, इसलिए यहाँ बताते हैं हम। तो जैसे दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा ऐसा गड्ढा है इसके अंदर, ये ऐसा एक पहला बिल हो गया, दिख रहा है आपको, ये दूसरा बिल, इस प्रकार से बिल अंदर जमीन के अंदर बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, ऐसा नहीं है। इस जमीन के अंदर ढोल की पोल के समान चूहे के बिल जैसे होते हैं, या पानी का टैंकर है जमीन में गाड़ दें, तो पानी के टैंकर का जो अंदर का हिस्सा है ना, वो जमीन में गड़ा हुआ, तो उस प्रकार के बिल बने हुए हैं ये। तो पहला, सबसे पहले पहले नरक का बिल देखें, तो ये पहले नरक का बिल कहाँ है, पहली पृथ्वी में,
तो अब बहुल भाग जो बनाया ना अपन ने, जो नीचे वाला हिस्सा बनाया बहुल भाग 1 लाख योजन वाला मोटाई वाला, उसमें पहले नरक के बिल हैं, उसी में है। अब बहुल भाग के ऊपर नहीं है, खर और पंख भाग में नारकियों के बिल नहीं है, यद्यपि वो अधोलोक का हिस्सा है। पंख भाग तो पूरा पूरा, और खर भाग में भी 1000 योजन को छोड़ के पूरा पूरा, वो सब अधोलोक का हिस्सा है। लेकिन फिर भी पहली पृथ्वी में हर जगह नारकी नहीं है, पहली पृथ्वी में सिर्फ अबहुल भाग में ही नारकी है। ठीक है, तो अबहुल भाग बनाया अपन ने, इसके अंदर जैसे यहाँ पे बनाना है, ऐसे बिल बनाना है, इस प्रकार से पाए जाएंगे। ठीक है, सिस्टमेटिक बनाते हैं अभी, लेकिन इस प्रकार से रहते हैं ये। ठीक है, हर पृथ्वी में इस प्रकार से अंदर पाए जाएंगे। यहाँ पे ही बना दो आप अंदर, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे इस प्रकार से अंदर नरक के बिल पाए जाते हैं। इस प्रकार से एंड तक बना देना। ठीक है, ज्यादा बन गए इधर तो। हाँ ठीक है, इस प्रकार से क्या रहते हैं ये नरक नारकी है, नरक के बिलों में रहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये बिल कितने होते हैं, किस प्रकार से इनका अरेंजमेंट है, वो अपन समझते हैं। तो सबसे पहले पहली पृथ्वी लेते हैं। पहली पृथ्वी का ऊपर तो बन नहीं पाएगा अपने से अरेंजमेंट, नीचे थोड़ा पहली पृथ्वी को बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा। तो मान लो ये पहली पृथ्वी, इस प्रकार से ये पहली पृथ्वी बना ली अपन ने। ठीक है, पहली पृथ्वी का भी अब बहुल भाग समझ लो ये है। ठीक है, अब इसको भर देते हैं, क्योंकि भरेंगे तो लगेगा ना कि बिल बन रहे हैं, तो ये भर दिया है इसको। अब ये जो बनाया है सामने, इसके अंदर नारकियों के बिल बनाने हैं। पहली पृथ्वी आ गई ना समझ में, यहाँ से यहाँ तक की जो थी ना, इसको पहली पृथ्वी को मैंने जूम कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसमें भी अबहुल भाग जो था, अबहुल भाग लिया अपन ने 1 लाख योजन का, या नीचे वाला, उसको यहाँ पे जूम कर लिया है ना, जूम करके बता रहे हैं अपन यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है, नारकी कहाँ, अब बिल बनाना है इसमें नारकियों के, इसमें नारकी पाए जाते हैं। सामने से देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन, और इसमें नारकी पाया जाता है। ऊपर से नहीं देख रहे हैं भैया इसको, हाँ सामने से देख रहे हैं, तो हर चीज सामने से देख रहे हैं अपने यहाँ पे। नारकियों के बिलों में हर चीज सामने से देखने पे, साइड से देखने पे, ऊपर से देखने पे व्यू चेंज हो जाएगा। कोई भी चीज में देखा ना, साइड से व्यू अलग रहता है, ऊपर से व्यू अलग रहता है, अपन सामने वाला व्यू लेके चल रहे हैं। तो इसमें अब नारकियों के बिल बनाने के लिए क्या करना है, 13 मंजिलें बनानी है। उन 13 मंजिलों को बोलते हैं, एक एक मंजिल को बोलते हैं एक एक पाथड़ा। पाथड़ा बोलते हैं, या प्रस्तार बोलते हैं, या पटल भी बोलते हैं। नारकियों के पटल, जैसा भी मिले आपकी किताब में, पटल हो, प्रस्तार हो, पाथड़ा हो। तो 13 पाथड़े बनाने हैं। 13 पाथड़े बनाने मतलब क्या बनाने हैं, 13 मंजिल बनानी है नरकों की, बिलों की। तो ये जैसे पहली, ये दूसरी, इस प्रकार से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बन गई ये 13। हाँ भैया, कोई प्रश्न है आपका? अब बहुत भाग तो 84,000 योजन ही होगा ना, 1 लाख क्यों बोल रहे हैं अपन? अरे हाँ 80, 1 हाँ लाख सही, ऊपर निकल हाँ 1 लाख निकल गया, 80,000 योजन, सही बोल रहे, सही सही पकड़ा आपने। 16,000 वो था, और 1 लाख होगा पूरा, वो 16,000 वो था, 84,000 ये होगा। अब 1,80,000 में से 1 लाख निकल गया पूरा, तो 80,000 योजन बनेगा ये, बिल्कुल सही। ये 80,000 योजन है। बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, अब ये 80,000 योजन में से भी 1,000 ऊपर निकाल देना, यहाँ से 1,000 योजन यहाँ से निकाल देना। मतलब ये पहला बिल है ना, ये 1,000 योजन नीचे बनेगा यहाँ पे। 1,000 योजन ये छोड़ देना, ऊपर के दिखेगा नहीं, इसमें व्हाइट से करते हैं। ये 1,000 योजन ऊपर का हिस्सा छोड़ देना, व्हाइट भी नहीं आ रहा है क्या, 1,000 योजन नीचे वाला हिस्सा छोड़ देना। ठीक है, मतलब पहला बिल जो है ऊपर से 1,000 योजन नीचे छोड़ के बनेगा, आखिरी बिल जो है 1,000 योजन ऊपर बनेगा। ठीक है, 80,000 योजन से मतलब 78,000 योजन में ही बनेंगे सारे बिल। अब उनमें क्या करना है, एक के नीचे एक मंजिल बनती है ना ऐसे, जैसे एक के नीचे एक एक बिल रख देना। ये रख दिया अपन ने बिल एक एक नीचे। अब ये बिल रहते हैं वास्तव में ऐसे एक के नीचे एक रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, बिल्कुल एक सेंटर में लाइन है। ठीक है, एक एक बिल की। अब ये जो सेंटर में जो बिल रहते हैं ना, इनको बोलते हैं इंद्रक बिल। ठीक है, ऐसे इंद्रक विमान भी होता है, लेकिन यहाँ पे तो इंद्रक बिलों की बात है। सेंटर तो एक एक फ्लोर, अभी फ्लोर बनेगा इसमें, तो एक एक फ्लोर में जो सेंटर वाला फ्लैट है उसका नाम है इंद्रक बिल। ठीक है, तो ऐसे 13 फ्लोर बनाए हैं इंद्रक बिलों की, 13 मंजिल बना दी अपन ने, इंद्रक बिल नाम है इनका 13। अब इसमें 13 में क्या करना है कि अब ये तो अपन सामने से व्यू देख रहे हैं इसलिए दिख रहा है, लेकिन इसी को ऊपर देखेंगे यदि। अब पहला पाथड़ा लेते हैं, पहला फ्लोर इसका ऊपर से, या तो पहला बोल लो या 49th कैसे, चलो पहले ही लो अभी तो पहला जो बिल है इसको, अब इसको अपन खोलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो पहला बिल है ना, इसके यहाँ पे भी इस फ्लोर पे यहाँ पे भी फ्लैट रहेंगे, ऐसे फ्लैट बोलते हैं ना इसको, इससे पाथड़ा यहाँ पे भी बने हुए रहेंगे ऐसे। ठीक है, जैसे दूसरे में भी बने हुए रहेंगे, तीसरे में भी बने हुए रहेंगे, ऐसा उसी फ्लोर पे रहेंगे, लेकिन उसी पाथड़े पे, जिसको बोलते हैं ना उसी पटल पे। इस प्रकार से हर एक में, मतलब अपन ने पहले ऐसी बिल्डिंग बनाई और ऐसा ऐसा बना रहे हैं हर स्ट्रक्चर को, हर एक फ्लोर को। ठीक है, अब इसमें जो पहला अपना, अब जो पहला इंद्रक बिल है वो बनाया हमने। अब उसके अंदर, अब ये पहला इंद्रक बिल है ना, इसके सामने इस प्रकार से दिशाओं में बिल बनाने हैं। दिशाओं में इस प्रकार बिल बनेंगे, 4 दिशाओं में 4, इस प्रकार से चारों दिशाओं में 4 4 नहीं बनाने, बनाने कितने अपन देखेंगे।
इस प्रकार से बिल बनाने हैं। तो ये तो हो गए दिशाओं के बिल। इसी प्रकार विदिशाओं में बिल भी बनाने हैं, विदिशाओं में इस प्रकार से बिल रहेंगे। ये पहले फ्लोर को अपन ऊपर से देख रहे हैं अब, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये जो जो ऊपर वाला व्यू है जो कलर करा हुआ है, वो जमीन के अंदर सामने से देखने पर है। उसी उसमें से अपन ने लिया पहला क्रॉस सेक्शन, यहाँ से इसको क्रॉस सेक्शन लिया, यहाँ से क्रॉस सेक्शन लिया है इसका, और यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन को ऊपर से देख रहे हैं आप, है ना, पहले वाले को। तो ऊपर से देखने पर ऐसा दिखेगा आप, ठीक है। यहाँ पे फिर विदिशाओं में बिल बनाने हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। अब कितने कितने बनाने वो देखते हैं, लेकिन इसके अलावा तो दिशाओं विदिशाओं में होगा ये, इसके अलावा और भी होते हैं बिल, सर नहीं दिशाओं विदिशाओं में। अब जो जगह बच गई ना यहाँ पे रिक्त स्थान, यहाँ पे भी बिल होते हैं, लेकिन इनका फिर ये कैसे होते हैं बिखरे हुए, तो ये तो बिखरे हुए होते हैं बेतरतीब। जैसे पुष्प को हाथ में ले और पुष्प को फेंक दो तो वो बेतरतीब बिखर जाते हैं, पुष्प की पंखुड़ियों को हाथ में लो और बिखर जाती है ना, ऐसी। तो इस प्रकार से ये भी बिखरे हुए हैं, इनमें कोई अरेंजमेंट नहीं। नाम ही इनका है पुष्प प्रकीर्णक बिल, पुष्प प्रकीर्णक, ठीक है। तो दिशाओं के बिल हैं, ये विदिशाओं के बिल हैं, और ये प्रकीर्णक बिल हैं। तो इनकी संख्या कितनी वो देखेंगे अपन, लेकिन इस प्रकार से ये पहला फ्लोर हुआ। इसी प्रकार दूसरा भी रहेगा, लेकिन उसका बिलों की संख्या अलग रहेगी। इसी प्रकार तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, ऐसा 13 के 13 फ्लोर इसी प्रकार से रहेंगे। हालांकि उनमें बिलों की संख्या सब में अलग अलग रहेगी, लेकिन स्ट्रक्चर ये रहेगा। बीच में एक बिल रहेगा जिसका नाम है इंद्रक बिल, दिशाओं में बिल रहेंगे चारों तरफ, चारों विदिशाओं में बिल रहेंगे, फिर प्रकीर्णक बिल रहेंगे उसके बीच में। इनके संख्या सबकी अलग अलग रहेगी। इनमें अलग अलग नारकी, इनमें नारकी पाए जाते हैं, तो उनका सबकी हाइट अलग है, एज अलग है, सबके परिणाम अलग है, सबके दुख अलग हैं, सबकी यातनाएं अलग है, और बिलों की संख्या भी अलग है, बिलों का आकार भी अलग अलग है, पाथड़ों में अलग अलग पाथड़ों में। हाँ, इस प्रकार से रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर यही रहने वाला है बिलों का, ठीक है। इतना समझ में आया? आगे चलें यहाँ से। अब कोई प्रश्न है इसमें तो आप पूछ लो पहले, तो फिर अपन आगे चलते हैं। ये भी पहली नरक की पहली पृथ्वी, अब बहुल भाग 80,000 योजन वाली, उसमें 13 पाटले बनाए, 13 बनने प्रस्तार बनाए, पाथड़े बनाए हैं। उन पाथड़ों में 13 पाथड़ों में क्या करा है कि एक एक फ्लोर पे कैसी कैसी डिजाइन बनी है, वो डिजाइन देखिए यहाँ पे। इतना ठीक है? कुछ पूछना है यहाँ से? ये 13 पाथरों की इसकी भी कुछ चौड़ाई रहती है, मतलब हम 80,000 को 13 में डिवाइड कर दे, बराबर रहते हैं ये सब? नहीं बराबर, सबकी हाइट अलग अलग है, अलग अलग हाइट रहती है वो तो। उसका एग्जैक्ट डायमेंशन मुझे देखता हूँ मिलता है कहीं तो कि कितनी डिस्टेंस है इनके बीच में, लेकिन इसकी हाइट अलग अलग है सबकी। तो आर्कियो की हाइट बढ़ रही है ना, तो उस प्रोपोर्शन में ये भी बढ़ेगा। चलो, और कोई प्रश्न है? अब आगे चले यहाँ से। तो ये पहली पृथ्वी में ऐसा हुआ, अब दूसरी पृथ्वी में भी ऐसे ही बनेगा। दूसरी पृथ्वी ले आप, लेकिन दूसरी पृथ्वी में क्या है, अब मान लो ये सामने ये दूसरी पृथ्वी है, अब पहली पृथ्वी हो गई, अब मान लो ये दूसरी पृथ्वी है, लेकिन दूसरी पृथ्वी में अंतर आ जाएगा। वो अंतर क्या है, प्रमुख अंतर, यहाँ अपन ने बनाया था 13 फ्लोर, वहां बनाना है 11 फ्लोर, ठीक है। बनाना 11 फ्लोर है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बीच में इंद्रक बिल रहेंगे, और चारों तरफ हर एक पटल पे ऐसा इंद्रक बिल, और दिशा विदिशाओं में प्रकीर्णक में। तो उसमें 11 फ्लोर। सेकंड में, थर्ड में नो फ्लोर, नो इंद्रक बिल रहेंगे लाइन से। इस प्रकार से दो दो कम करते जा ले आना। सबसे सातवां जो नरक आएगा उसमें सिर्फ एक ही पाथड़ा रहेगा, ठीक है, 5 ही बिल रहेंगे बस, विदिशाओं बिल ही नहीं है वहां पे। इस प्रकार से रहेगा ये स्ट्रक्चर, बड़ा आसान है इसको याद करना। अपन सब करेंगे नहीं, अभी तो अपन पहली भूमिका में छेड़ाना पड़ रहे हैं, लेकिन इसको याद करना ही बड़ा आसान है। तो अपन अब ये समझ में आया हो तो अपन आगे चल रहे हैं। अब कोई प्रश्न है आपका इसमें? अब ये बिल बिल जो रहता है, देखो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बिल कहाँ है इसमें, एक सेकेंड। इसमें ये मैंने बनाया था काफी टाइम, ये देखो पहले अपन बिलों की संख्या और प्रस्ताव की संख्या देख लें, फिर विस्तार देखेंगे इसका। हाँ, तो पृथ्वियों के नाम, 7 पृथ्वियां हैं, 7 पृथ्वियों के नाम। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, लिखा पहले कॉलम में हमने यहाँ पे पृथ्वियों के नाम। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ऐसे 7 पृथ्वियों के नाम है। ये तो इन पृथ्वियों के नाम है, और यही इनके रूढ़ी से नाम अलग है, और ये इसको नरकों के नाम भी इसी प्रकार बोल दे जाते हैं कि धम्मा नरक में, वंशा नरक में, इस प्रकार से। और अलग प्रकार से भी नाम मिलता है, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी, माघवी, ठीक है, दोनों प्रकार से है। मोटाई बताइए यहाँ पे कितनी है? पहली पृथ्वी की 1,80,000 योजन, उसके बाद 32,000 योजन, 4,000 योजन कम करते चले आना, 7वीं पृथ्वी की 8,000 योजन, ठीक है। अब चौड़ाई वो कैलकुलेट करी ना, ऐसी वाली चौड़ाई पृथ्वी की देखो यहाँ करी ना, दूसरी पृथ्वी की चौड़ाई करती है 1 इंटीजर 6/7, देखो लिखा है यहाँ पे 1 सही 6 बटा 7 से करते चले ना आप, सबकी आ जाएगी वो, ठीक है। पहली की तो एक योजन, एक राजू थी पहली पृथ्वी की, तो दूसरी पृथ्वी की 1 इंटीजर 6/7 राजू, योजन नहीं भैया, राजू, हाँ, इस प्रकार से, ठीक है। दोनों पृथ्वियों के बीच की दूरी कितनी है, अंतराल जिसको यहाँ लिखा है, तो एक राजू एग्जैक्ट नहीं है, एक राजू में से पृथ्वी की इतनी मोटाई वो कम करते चले जाना, और पहली और दूसरी के बीच में तो पहली पृथ्वी की मोटाई भी कम करते जाना, उसमें 1,000 योजन और 1,000 योजन जोड़ लेना। मतलब जो अपने डायग्राम बनाया वैसा है,
मोटे मोटा तरीके से याद करना है तो एक राज्य से कुछ कम है अंतराल, ठीक है। अब वो जो पढ़ रहे हैं प्रस्तारों की संख्या, पाथड़ों की संख्या, पटलों की संख्या वो कितनी है, तो पहले अपने देखा ना, पहले नरक की पृथ्वी में 13 राजू है, फिर 13, 11 कम करते चले ना, दो दो, एंड में जाके कितने हो जाएंगे, केवल 7वीं पृथ्वी में केवल एक ही फ्लोर है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, फ्लोर एक ही फ्लोर है। तो टोटल प्रस्तारों की संख्या कितनी होगी नरक में, 49 फ्लोर है टोटल देखा जाए तो, पहली पृथ्वी से लेके 7वीं पृथ्वी तक के फ्लोर्स की संख्या मिला लें अपन, इंद्रक बिलों की संख्या मिला लें, प्रस्तारों की संख्या मिला, तो 49 आएगा टोटल फिगर, ठीक है। अब इनमें बिल हैं, बिल कितने टोटल, तो पहली पृथ्वी में 30 लाख बिल हैं, 30 लाख बिल हैं, अपन तो थोड़े बहुत ही बनाए, 5-10 ही बनाए अपन ने, 30 लाख बिल है वहां पे। दूसरी पृथ्वी में अब कम करते हैं ना बिल, दूसरी में 25 है, तीसरी में 15 है, फिर 10, 3, और इसमें इन दोनों में मिला के 1 लाख है, तो 1 लाख में से 99,999 उसमें है, तो 7वें नरक में सिर्फ 5 ही बिल है, 7वें नरक में सिर्फ 5 ही बिल है, एक ही फ्लोर है, एक इंद्रक बिल हो गया, और 4 दिशाओं में 4, टोटल 5 इस प्रकार से, ठीक है। ये तो हुई बिलों की संख्या। अब ये कुछ पूछना तो पूछते चले आना भैया, तुम तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इसमें देखें, हाँ ये बिल का वर्णन पूरा। अब इसमें क्या करें पहले, ये करते हैं, बिल ही करते हैं पहले, चलो। ये इसमें देखो, आप ये देखो तो इसमें पहली नरक का जो पहला पटल है, इसमें हमने देखा था ना कि दिशाओं में बिल है, विदिशाओं में बिल है, तो दिशाओं में कितने बिल बनाने हैं पहले नरक के पहले पटल में, विदिशाओं में कितने बनाने हैं, तो एक दिशा में श्रेणीबद्ध बिल है 49, मतलब वो जो अपन ने बनाया था ना, एक इंद्रक बिल रखा था, फिर इधर बनाए थे, उधर बनाए, इधर बनाए, इधर बनाए, तो इंद्रक बिल के बाद 49 बिल इधर बनाना है, और चारों दिशाओं में से 49 बनाना है दिशाओं में, और विदिशाओं में 48 इधर, 48 इधर, 48 इधर, 48 इधर, 48 इधर, ऐसे बनाना है, ठीक है। ये तो श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या बनाना है, श्रेणीबद्ध बिल ऐसे होते हैं, ठीक है। ये तो पहले नरक का पहला पाथड़ा, पहले नरक का दूसरा पाथड़ा हो तो उसके एक नीचे वाला फ्लोर जो है उसमें एक इंद्रक बिल है, तो उसमें 48 48 48 बनाना, एक कम कर देना, इसी प्रकार विदिशाओं में भी एक एक कम करते चले जाना। आई बात समझ में, तो एक एक कम करते चले जाना, नीचे तक पूरा एक एक कम हो जाएगा। ये तो नीचे 7वें नरक में देखें अपन आओ, यहाँ पर 7वें नरक का जो एक ही पाथड़ा है ना जिसमें, तो उसमें एक इंद्रक बिल है, ठीक है, उसमें एक इंद्रक बिल है, और दिशाओं में एक एक बिल ही है, मतलब एक दिशा में एक ही बिल है, और विदिशाओं में 0 बिल लिखा है यहाँ पे, ठीक है, विदिशाओं में 0 है और एक एक दिशा में 1 है, तो टोटल कितने बिल होगा फिर 7वें नरक में, 4 दिशाओं में एक एक, मतलब 4, और एक इंद्रक बिल, टोटल मिला के 5 बिल, यहाँ लिखा है 5 बिल, ठीक है, इस प्रकार से लिखा है ये, ठीक है। तो टोटल बिलों की संख्या अपन देखें तो श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या, यहाँ पे श्रेणीबद्ध नहीं लिखा है, ऊपर है, श्रेणीबद्ध लिखना चाहिए था, श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या इतनी है, लेकिन टोटल बिल कितने हैं, टोटल बिल तो 30 लाख है, तो सिर्फ प्रकीर्णक बिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल बिलों की संख्या माइनस श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या इज इक्वल टू प्रकीर्णक बिलों की संख्या, तो 30 लाख में से 4,433 घटा देंगे, तो ये जो फिगर लिखा हुआ बीच में ये आ जाना चाहिए, ठीक है, आ जाएगा, इस प्रकार से ये है। अब आया समझ में, तो इतना ही करते हैं आज, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो। तो इस प्रकार से बिलों की संख्या है, अपन ने सिर्फ बिल पढ़े हैं आज। बिलों की संख्या में नारकियों की संख्या भी फिक्स रहती है, जो असंख्यात लाख योजन वाले बिल हैं उसमें असंख्यात नारकी रहते हैं, जो संख्यात लाख योजन बिल है उसमें संख्यात नारकी रहते हैं। और कोई पूछना है किसी को? अब इनमें नारकियों की एक एक नरक में संख्या भी है, हाँ ऐसा नहीं है कि नारक में संख्या है, अपन ने पढ़ा नहीं, मतलब याद नहीं हमें इतना, और पढ़ना भी नहीं पहले हाल में अपने को इतना, एक एक बिल में नहीं, एक एक नरक में कितने नारकी पाए जाते हैं, नारकियों की संख्या है टोटल, संख्यात तो है, लेकिन असंख्यात में भी कौन सा वाला संख्यात, कितना बड़ा असंख्यात है वो, टोटल एक एक नरक में असंख्यात नारकी हैं, 5-7 नरक भी तो असंख्यात नारकी है वहां पे, लेकिन असंख्यात कितना बड़ा है वो, कौन सा वाला असंख्यात का नंबर क्या है वो भी मिल जाएगा। चलो और कोई पूछना है किसी को? क्लियर है फिर ये, तो फिर क्या पढ़ा अपन ने, हमने वो चौड़ाई निकाली, कैसे निकालना है पहली बात तो, और कैसे प्रस्तार पाए जाते हैं एक के ऊपर एक, है ना, 49 प्रस्तार हो जाएंगे, प्रस्तारों में स्ट्रक्चर कैसा है, एक इंद्रक बिल रहेगा, इंद्रक बिलों के नाम भी लिखे हुए यहाँ पे, जो बीच वाला इंद्रक बिल है ना, वो जो इंद्रक बिल का नाम है वही उस पाटले का नाम, उस पाथड़े का नाम है, जैसे सीमंतक पाथड़े में सबसे जघन्य आयु 10,000 वर्ष होती है, तो सीमंतक पाथड़ा ऐसा कोई बोले तो सीमंतक पाथड़ा मतलब पेरे नरक का पहला पाथड़ा, उसमें सबसे जघन्य आयु नारकी की रहती 10,000 वर्ष, इसका मतलब ये, इस प्रकार से ये 49 पाटले हैं, तो 49 ही इनके इंद्रक बिल है, और 49 ही उन पाटलों के नाम है, इंद्रक बिलों के भी वही नाम है जो पाथड़ों के नाम है, इस प्रकार से लिखे यहाँ पे, ठीक है ना।
और क्या देखा हमने, स्ट्रक्चर देखा कि श्रेणीबद्ध कैसे होते हैं, प्रकीर्णक कैसे होते हैं, और पुष्प प्रकीर्णक। हाँ, इन श्रेणीबद्ध कैसे होते हैं, मतलब दिशाओं में कैसे होते हैं, विदिशाओं में कैसे होते हैं, और प्रकीर्णक कैसे होते हैं। टोटल मिला के एक एक नरक में कितने बिल पाए जाते हैं, तो 30 लाख से लेके आप काउंट करोगे तो टोटल बिलों की संख्या आएगी 84 लाख। नरक में कितने बिल हैं, 84 लाख बिल हैं। कितने इंद्रक बिल है उसमें से, 49 इंद्रक बिल है। पाथड़े कितने हैं, 49 पाथड़े हैं। ठीक है। इंद्रक बिलों की श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या कितनी है, तो ये तो कोई पूछेगा नहीं, हालांकि 9653। ठीक है, इस प्रकार से है। चलिए इतना ही करते हैं, आपको कोई प्रश्न नहीं है तो आप कोई प्रश्न हो तो आप कल लेके आइएगा। अभी थोड़ा इसको क्या है, पढ़ना पड़ेगा शांति से। कोई प्रश्न हो तो आप लेके आना, नहीं तो ये थोड़ा फास्ट चल जाएगा, वो ऐसा लगेगा कि बहुत ऊपर से जा रहा है ये, लेकिन पढ़ लिया अपन ने एक बार का, तो रिवीजन चल रहा है तो एक बार। ठीक है, चलिए इतना ही करते हैं। स्याद्वादने षट द्रव्य गुण परयाय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय